हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डाइजेशन इन एनिमल के सेकंड पार्ट में 7th क्लास साइंस के चैप्टर 2 के। तो अभी तक हमने देखा, रिकैप हम देख लेते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन में हमने क्या क्या देख लिया है। हमने सारे पार्ट्स देख लिए, 6 पार्ट देखे थे हमने। बकल कैविटी, फूड और ओसोफेगस, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब हमने पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, पहले आप जाके उसे देख लीजिए, देन आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, हमने एनस के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ और बातें जानते हैं इन पार्ट्स को लेकर। अब ऐसा नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ पार्ट्स आते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं जो जूस सेक्रेट करते हैं। चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले देखते हैं इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, नोन टुगेदर। तो दिस ऑल पार्ट टुगेदर नोन एज एलिमेंट्री कैनल, यानी कि ये जो 6 पार्ट हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़े हैं, अगर इसको हम कलेक्टिवली एक ग्रुप में कहेंगे तो हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसे। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है ये 6 ग्रुप आ जाते हैं इसमें। इस पूरे प्रोसेस को, डाइजेशन को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो इसके द्वारा होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जूस सेक्रेट करते हैं। तो देख लेते हैं। वेरियस ग्लैंड आर ऑल्सो डू हेल्प इन डाइजेशन, यानी कि बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। जी हाँ, डाइजेशन के प्रोसेस में वो अपनी तरफ से कुछ कुछ कैरेक्टर कुछ हेल्प करते हैं जिससे डाइजेशन और इजी हो पाता है। तो चलिए हम वो देख लेते हैं और इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जो हमारा पहला ग्लैंड है वो है सेलिब्री ग्लैंड। जी हाँ, सेलिब्री ग्लैंड है। और जो दूसरा ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड भी कहलाता है। पैंक्रिया, पैंक्रिया तीसरा है और आखिरी है। जो पैंक्रिया ये तीसरा आखिरी। अब हम देखते हैं इन 6 पार्ट्स और इन 3 ग्लैंड्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं। तो दिस ऑल 6 पार्ट एंड 3 ग्लैंड्स टुगेदर नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो 6 पार्ट्स हैं और 3 ग्लैंड्स हैं, उनको हम कलेक्टिवली डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम सिर्फ 6 पार्ट्स को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़ा। और जब 6 पार्ट्स में 3 ग्लैंड्स मिल जाते हैं तो हम उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इन अलग पार्ट्स का क्या वर्क है, क्या काम करते हैं डाइजेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनका वर्क, कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये क्या क्या वर्क करते हैं, कौन सा पार्ट क्या करता है। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं वर्क ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि काम क्या है इन पार्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबके अलग अलग काम है बेसिकली, सबको अपना अपना अलग अलग काम मिला गया, वो उस काम को अपनी परफेक्शन के साथ करता है, यानी कि पूरे अच्छे से वो पार्ट वो करता है उस काम को। इसलिए हमने स्पेशल अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं ताकि जो एक प्रोसेस हो रहा है वो अच्छे से हो। अगर सारे पार्ट प्रोसेस ना करके एक ही पार्ट सब प्रोसेस करेगा तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं टेकिंग फूड, यानी कि फूड खाते हैं हम इन बॉडी बाय माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि जो हम बॉडी से खाना खाते हैं बॉडी में अपने मुंह से, उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ये जो होते हैं माउथ में शुगर को प्रेजेंट करते हैं, स्टार्च से शुगर बनाते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे रोटी चबाने पे, बहुत ज़्यादा च्यू करने पे वो मीठी लगने लग जाती है, तो वही होते हैं। तो ये स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में जो एंजाइम होते हैं, सलाइवरी अमाइलिसिस कहते हैं इसे। अब हम अगला देखते हैं। हमारा मुंह का फूड इंजेशन हो तो गया। अब फूड के बाद जस्ट आता है, इंजेशन के प्रोसेस के बाद, फूड पाइप। फूड पाइप क्या चीज़ है, जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं। फूड पाइप रीच माउथ टू स्टोमच बाय फूड, यानी कि फूड पाइप जो है वो पहुंचाता है फूड को माउथ से स्टोमच के बीच। आपने अभी इमेज में देखा है कि कैसे वो माउथ से स्टोमच के बीच पहुंचा रहा है फूड। अब जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो आता है स्टोमच। स्टोमच बहुत ही यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। स्टोमच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज स्टोमच। स्टोमच है क्या। हमने पढ़ा तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ इसे और क्लियरली समझते हैं। द स्टोमच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टोमच जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे आकार का ऑर्गन है।
एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इट टेक फूड फ्रॉम फूड पाइप, यानी कि ये फूड पाइप से खाना लेता है एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि और इसका एंड जो है स्टोमच का वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो स्टोमच सेक्रेट करता है, स्टोमच के अंदर पाई जाती हैं, और उनके क्यों पाई जाती हैं ये चीज़ें। तो चलिए, हमने स्टोमच देख ही लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो हम देखते हैं अब क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले हमने पढ़ा था जूसेस के बारे में जो सेक्रेट करता है हमारा स्टोमच, लिक्विड कंटेन बाय स्टोमच, यानी कि स्टोमच कौन सा लिक्विड। तो फर्स्ट जो हमारा लिक्विड है जो स्टोमच कंटेन करता है, इट्स कॉल्ड म्यूकस। जी हाँ, म्यूकस। ये स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब आप सोच रहे होंगे पेट में एसिड, जी हाँ, पेट में एसिड होता है। म्यूकस पेट की जो लेयर होती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत हार्श होता है, बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर जाता है, हमारे स्किन के लिए बहुत डेंजरस होता है, इसलिए उसे स्टोमच बचा के रखती है म्यूकस की लेयर। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम क्या है। ये जो है ये बैक्टीरिया को किल करता है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरिया को किल करता है ये एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे बचने के लिए हम म्यूकस की लेयर जो हमारे पेट में, जैसे कि आप जान गए। और उसके बाद आता है डाइजेस्टिव जूस, ब्रेक प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में यानी कि अमीनो एसिड में ये तोड़ देता है। अब आप जानते हैं जब हमारे पेट में दर्द होता है तेल का खाना खाने की वजह से, तो जो स्टोमच होता है उसमें म्यूकस की जो लेयर होती है वो ऑयली फूड की वजह से ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करने लग जाता है, इसलिए होता है। तो हमने तीनों देख लिया। अब हम कुछ और देखते हैं अमीनो एसिड में ट्रांसफ़र। अब हम देखते हैं लीवर। लीवर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इट्स कॉल्ड लीवर। अब हम लीवर के बारे में कुछ जानते हैं। लीवर भी कुछ जूसेस सेक्रेट करता है, उसके बारे में भी जानेंगे। सेक्रेट लीवर सेक्रेट बाइल जूस, इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यानी कि जो लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होती है। इट गिव अ मीडियम टू ब्रेक फैट प्रोटीन फैट प्रेजेंट इनटू फूड, यानी कि ये एक मीडियम भी देता है लीवर फैट को जो कि प्रेजेंट है फूड में, उसको ब्रेक डाउन होने में। जैसे कि आपको पता है लीवर में फैट को बेसिक मीडियम चाहिए होता है, बेस होना चाहिए लीवर में, अगर उसको डाइजेशन करना है फैट को हमें तो वो बेसिक मीडियम का होना चाहिए। तो ये गॉल ब्लैडर से जो जूस होता है वो लीवर में बेसिक मीडियम देता है फूड को, ताकि फैट डाइजेस्ट कर सके, फैट जो होता है वो ब्रेक डाउन कर सके। अब हम देखते हैं लीवर में कौन कौन से दो जूस प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीवर में दो जूस प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसके बाद पैंक्रिया पे आ जाते हैं। लीवर के दो जूसेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे उनका नाम बाइल जूस और बाइल साल्ट है, जो कि आपके एसए में भी चैप्टर में नहीं है। तो पैंक्रिया भी एक ग्लैंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये लाइपेस करता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट को। पैंक्रिया भी डाइजेस्ट करता है फैट को। ट्रिप्सिन ये जो रिमेनिंग प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, जो कि ब्रेक डाउन स्टोमच में हुआ उससे कुछ प्रोटीन बच जाता है तो इसमें डाइजेस्ट कर देता है वो। तो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। हमने पढ़ लिया था पैंक्रिया तक हमारा एंड था, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे हम। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, दिस इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि ये एक जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सब डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो भी बचा कुचा मटेरियल होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जो फैट होता है उसे हम फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी पार्ट से कुछ कुछ बच जाते हैं कंपोनेंट, तो वो कंप्लीट साइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन है। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है। क्या होती है विलिंग्स।
विलियंस आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपर नीचे इसलिए होता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर वो एक लाइन में होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी वजह से वो फूड में न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कम कर पाएगा। तो इस इमेज में आप देख ही सकते हैं विलिन हम किसे कहते हैं। तो अब देख लेते हैं विलिन क्या करता है, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो विलिन करता है एक प्रोसेस जिसे हम अजिमिलेशन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। दिस इज़ द प्रोसेस बाय फूड अब्जॉर्ब बाय विलियंस एंड ट्रांसफ़र इनटू द सेल ऑफ द बॉडी वेयर दे वांट। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, विलियंस फूड में से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेता है और वो सेल तक पहुंच के बॉडी में जहाँ भी उसका यूज़ होता है उस तक ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ट्रांसफ़र इट इनटू द सेल ऑफ द बॉडी वेयर दे यूज़, यानी कि बॉडी की सेल में जहाँ भी वो ज़रूरत होते हैं उसे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने पार्ट्स में पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन भी आती है। तो हम इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पे गौर करेंगे कि व्हाट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम देखते हैं, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन है क्या। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है हमारे अंदर। हर जानवर के अंदर उसकी खाने के अकॉर्डिंग लार्ज इंटेस्टाइन अलग होती है। जो हरी घास खाते हैं और उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों अलग अलग होती है लंबाई में। तो देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इट अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेशन फूड मटेरियल। यानी कि ये वाटर अब्जॉर्ब करती है और अब्जॉर्ब करती है सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेशन फूड मटेरियल। यानी कि कुछ अनडाइजेशन फूड रह जाते हैं उसमें से वाटर और सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है ये। और इसके बाद ये हमारा बाहर चला जाता है खाना। जब हमें सेंसेशन होती है वॉशरूम की तो हम इसे बाहर कर देते हैं। तो हम देखते हैं इसे हम क्या कहते हैं, रिमेनिंग। इसे हम इसके बाद क्या कहते हैं, तो व्हाट डू द रिमेनिंग फूड मटेरियल, यानी कि क्या होता है रिमेनिंग फूड मटेरियल का, उसका क्या होता है उसके बारे में। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। द मैटर इज़ थ्रोन आउट टू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इंजेक्शन। यानी कि जो मैटर हमारा बच जाता है वो थ्रो आउट हो जाता है एनस से टाइम टू टाइम। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। ये टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से खाना जो वेस्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता, वो बाहर कर देती है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। तो चलिए अब हम एक ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया सब कुछ, पार्ट्स पढ़ लिए, ग्लैंड्स पढ़ लिए, उनके क्या क्या काम थे ये भी पढ़ लिए। तो अब हम ये पढ़ते हैं ह्यूमन टीथ। जैसे कि इसमें पहले ह्यूमन टीथ के बारे में बता रखा था, लेकिन वो इस टॉपिक से हट के था, इसलिए मैंने वीडियो के लास्ट में लिया। तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ के बारे में हम कुछ देखेंगे, ह्यूमन टीथ क्या होते हैं। अब हम एक पिक्चर के साथ ह्यूमन टीथ के बारे में जानते हैं। इनमें हम इनके फंक्शन देखेंगे और कौन सी टीथ को क्या कहते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये जो इंसीजर हैं, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर, इंसीजर कोई भी चीज़ को काटते हैं। जब हम कोई भी चीज़ काटते हैं तो इन्हीं चार आगे के दांत से काटते हैं। केनाइन जो होते हैं उसको चीड़ फाड़ करते हैं। प्रीमोलार्स और मोलार्स ये दोनों क्रश करते हैं, यानी कि उसे क्रश करते हैं, पीसते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ये चारों तरह के दांत हमारे लिए बहुत इंसीजर, केनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार। जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे माउथ में 4 मोलार्स होते हैं, 4 प्रीमोलार्स होते हैं, 2 केनाइन होते हैं और 4 इंसीजर्स होते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका यहीं पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट बहुत ही छोटा होगा। सो थैंक यू।